भाजपा का वोट प्रतिशत जिस तरह से इस बार गड़बड़ाया है और एमपी जितना कम हुए हैं, भाजपा अपनी सीटें कम करने पर मजबूर हो जाएगी विधानसभा में। आज भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पास गए तो जो देना था वो तो कांग्रेस को देना है। नीतीश कुमार के पास तेजस्वी यही मांगने गए थे ना कि बिहार में एक बार फिर से हम एक हो जाते हैं। नीतीश कुमार के आगे पीछे तेजस्वी कर रहे हैं और इंडिया कर रही है, लग्गू की एक लग गई परिभाषा, इंडिया गठबंधन कर रही है, सब कर रहे हैं, तो इससे तेजस्वी का स्टॉक थोड़ी बढ़ रहा है, इससे तो नीतीश कुमार का स्टॉक बढ़ रहा है कि नीतीश के बिना काम नहीं चलेगा आपका। और आपने कैसे नीतीश कुमार को छोड़ दिया था। इन सीटों की महत्ता कितनी है ये इस बात से अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार रातों रात सबसे मोस्ट वांटेड नेता हो जाते हैं। ये अक्सर नीतीश कुमार के प्लानिंग या उनकी टैक्टिक्स ही नहीं है, नीतीश का राजयोग भी है। राजयोग ललाट पर जो उनके लिखा हुआ है उसे चाह कर भी कोई मिटा नहीं सकता है। मोदी के आने के बाद से भाजपा में एक जबरदस्त अनुशासन आया था जो 10 सालों में थोड़ा कमजोर हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा। चुनाव की समाप्ति के बाद हम लोग पंचनामा की एक सीरीज लेके आए हैं। हम लोग कहें जो एक तरह से हर चीज़ पर चीर फाड़ करेंगे, जाति की राजनीति पर से लेकर के वोट बैंक पर, किसने किसकी सेंधमारी की, कहाँ किसने किसको वोट कम दिया, किसने ज़्यादा पाया, किसकी गलती कहाँ हुई, सब पर हम चीज करेंगे। कल हमने कुशवाहा पर किया था पंचनामा, आज हम लोग कर रहे हैं तेजस्वी व पंचनामा। तेजस्वी के पंचनामे में हम लोग बात करेंगे चिराग के सामने हवा में उड़ गए तेजस्वी, सीएम बनने के लिए नीतीश के पीछे बने पॉलिटिकल रोमियो, मतलब कहें जो किस तरह से नीतीश के आगे पीछे वो लगे हुए हैं। वो आपने देखा होगा, अभी लगातार वायरल हो रहा है सीन, जो पहले वो पीछे बैठते हैं और टेक ऑफ से पहले पीछे बैठते हैं और टेक ऑफ के बाद वो साथ में जाके बैठ जाते हैं। ये तस्वीरें बहुत वायरल हुई है। हम आइए संवाददाता नमन जी से बात करते हैं जो आखिर चिराग के सामने किस तरह से तेजस्वी हवा हो गए, उड़ गए हवा में। ये पहला विश्लेषण जिसमें शुरुआत में उल्टा तरह से करूंगा। पहले मैं पॉलिटिकल रोमियो वाली बात डिस्कस कर लूँ। ठीक, मैं जब ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल रोमियो बन गए हैं, नीतीश कुमार के पीछे उस प्यार में पड़े पागल आशिक की तरह घूम रहे हैं जिसे एक बार प्रेमिका ने कह दिया है कि नो, हम तुमसे प्यार नहीं करते, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते, फिर भी पीछे पड़ा हुआ है। बार बार ना करने के बावजूद अगर आप पीछे घूमते रहिएगा तो क्या कहा जाएगा? रोमियो की तरह। और उसकी एक अलग ही संज्ञा दी जाती है। उसका एक शब्द है अंग्रेजी में प्लूटोनिक लव। प्लूटोनिक लव, प्लूटोनिक लव, बिल्कुल। वो एक तरफा एकदम लगे हुए हैं। ये सम्मोहन, ये प्रेम, ये परवाने की तरह पीछे पड़ जाना समा के, ये कोई मतलब काव्य नहीं है, ये कोई शेर नहीं है, ये कोई अंतः भावना से उत्पन्न प्रेम नहीं है। ये दरअसल सत्ता का मोह है जो नीतीश के आसपास ही मंडराती रहती है। नीतीश की दासी है बिहार की सत्ता। नीतीश उसे सिरहाने लेकर सोते हैं। ये बात आज नहीं कालांतर से प्रूव होता आया है। हम जब नीतीश कुमार के बारे में विश्लेषण करते हैं कि अब नीतीश समाप्त हो गए हैं, उनका वोट प्रतिशत गिर रहा है, वो लगातार इस जगह चले गए हैं जहां से उन्हें वापस ला पाना सत्ता में उस कैलिबर के साथ संभव नहीं है, तब नीतीश कुमार पिछले बार से भी कुछ बड़ा कर देते हैं। ये अक्सर नीतीश कुमार के प्लानिंग या उनकी टैक्टिक्स ही नहीं है, नीतीश का राजयोग भी है। राजयोग ललाट पर जो उनके लिखा हुआ है उसे चाह कर भी कोई मिटा नहीं सकता है। न भाजपा, न उनके पूर्ववर्ती नेता, न उनके बाद के नेता। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ कितना लंबा संघर्ष किया, क्या बिगाड़ पाए नीतीश कुमार का? नीतीश जब चाहे वापस आ गए एनडीए में और जब चाहे चले गए। चिराग को उसी एनडीए में आने के लिए पापड़ बेलना पड़ा। तेजस्वी यादव जब नीतीश चाहे सत्ता में आए और जब चाहे नीतीश की अब तेजस्वी यादव की सत्ता से वापसी हो जानी चाहिए, तब उन्होंने कर दिया स्वेच्छा से। एक आदमी नीतीश कुमार डिसाइड करता है रात में कि सुबह तेजस्वी यादव को बेदखल हो जाना, सत्ता से कुर्सी के विहीन हो जाना है, विपक्ष में बैठना है, वही करना पड़ता है तेजस्वी यादव को। वो लाख प्रयास करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, लेकिन वो बातें सुनते नहीं हैं नीतीश कुमार। भाजपा के साथ भी वही करते हैं, याचक की भूमिका में रहते हैं। सभी याचक में है, केवल नीतीश तेजस्वी ही नहीं, सभी याचक में है। और यही प्लूटोनिक लव जब तेजस्वी के साथ चले जाते हैं नीतीश कुमार, तब भाजपा दिखाती है। उसके आसपास नीतीश के घूमना, नीतीश पर सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करना, बचकर बोलना, जो बोलता है उसको नीतीश कुमार सदन में ही कह देते हैं, ए बैठो,
तुमको मंत्री हम ना बनाए थे जी, तुम्हारे बाबूजी साथ राजनीति किए हुए हैं, तुम क्या बोलता है बैठो, तुमको तो बोलने के लिए बोलता होगा कि तुम बोलो ताकि हम तुम कुछ मिल जाए ऊपर से। ये जो नीतीश कुमार का एक डोमिनेटिंग नेचर है बिहार की राजनीति में, ये उनके सत्ता के सिरहाने रखने की वजह से। नीतीश कुमार से कोई ऐसा नहीं है कि सत्ता का बहुत मोह है, ऐसा भी नहीं कि नीतीश के पास बहुत बड़ा कोई वोट बैंक है। नीतीश के इर्द गिर्द सत्ता घूमती है। जो वोट नीतीश का था वो भी तो घट सकता गया, हमने तो प्रूफ दिखाया है कि नीतीश का वोट शेयर लगातार गिरा है और वो डबल डिजिट में रह गया है, बस वही बड़ी गनीमत है, इससे भी नीचे आएगा। लेकिन नीतीश नीचे नहीं आएंगे, उनका कद वही रहेगा। ये मंच जितना नीचे करते जाइए नीतीश वहीं रह जाएंगे। ये साबित हो गया चुनाव में। परिस्थितियां भी कुछ ऐसी हैं। भाजपा जानती थी, नरेंद्र मोदी जानते थे कि नीतीश को साथ नहीं लेंगे तो क्या होगा। मुझे बहुत लोगों ने फ़ोन किया था, तब मैंने कहा था कि चुप रहिए महाराज, नरेंद्र मोदी के पास इतना बड़ा सूचना तंत्र है, वो कुछ सोच समझ कर ही नीतीश को साथ लेकर आए हैं। हालांकि मुझे शक था कि नीतीश कमजोर होंगे और नीतीश ने 4 सीटें हारी। कोई नीतीश का बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नीतीश खराब प्रदर्शन करते हुए भी वो उतना ही लाए हैं जितना मोदी को चाहिए। इत्तेफाक कह सकते हैं इसको। माथा पे लिखा लगा, माथा पे लिखा हुआ है राजयोग, उसे कैसे मिटा दीजिएगा। अब मतलब कहें जो नीतीश के भाग से ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार नहीं आई और नीतीश को और उन्हीं के भाग्य से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आज इन्हीं के भाग से वो प्रधानमंत्री बने। कितना दिन रहेंगे ये नहीं मैं कहूँगा क्योंकि मुझे इस बात पे शक है। मुझे शक है कि 5 साल ये सरकार अपना टेन्योर पूरा कर ले, क्योंकि जिस कलेवर के नेचर के नरेंद्र मोदी नेता रहे हैं और जो फैसले उन्हें लेने हैं, ये फैसले नीतीश कुमार के स्वेच्छा से तो नहीं लिए जा सकते हैं। क्योंकि जो आई है वहां से लिस्ट। देखिए जनसंख्या, भैया मैं एक बात बोलना चाहूँ, जनसंख्या नियंत्रण, यूसीसी, सीएनआरसी और नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है? इन तीनों पर नीतीश कुमार ने पहले भी एनडीए में रहते हुए एनडीए से अपना मतभेद दिखा दिया है। ये नीतीश कुमार ने एहसास करा दिया है कि हम आपसे इन टर्म्स पे अग्रीड नहीं है। हम समाजवादी हैं, हम समाजवाद की बात करेंगे, साथ आपके रहें या साथ उनके रहें। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव का वो सम्मोहन नीतीश के प्रति जो उन्हें खींच कर ले आता है, उसी प्लेन में जिसमें नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, और उसी के पीछे देखिए भैया एक बात तो पहले दर्शकों को मैं बता दूं, कई लोग ये कमेंट करेंगे कि अरे वो तो इत्तेफाक हो सकता है, एक ही प्लेन में चले गए। नहीं, ये एक सुनियोजित रणनीति के तहत हुआ। नीतीश कुमार के जस्ट पीछे वाली कुर्सी लेकर तेजस्वी यादव ने यह एहसास करा दिया कि उन्हें किसी ने प्रेरित किया, उन्हें ऊपर से फोन आया कि एक अंतिम संभावना नीतीश कुमार की तलाश लो और तुमसे बेहतर कौन हो सकता है। यहाँ दिल्ली में तो हम बात नीतीश कुमार से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस एरोप्लेन में कोई होगा नहीं। 1 घंटा तुम नीतीश के साथ रहोगे। हाँ, जितना बात कर सकते हो कर लो, एक आखिरी ऑफर दे दो, अपनी तरफ से भी स्पष्ट कर दो कि ठीक है हम बिहार में सत्ता के बाहर से भी समर्थन आपको करेंगे, आप बिहार के मुख्यमंत्री भी बने रहिए, केंद्र में जो जिम्मेदारी लेना ले लीजिए, आप जो चाहिएगा वही होगा, मोदी को रोक दीजिए। फिलहाल सबको पता है कि एक बार मोदी को रोक देने पर ये भाजपा और संघ की जो आपसी लड़ाई है इसमें शहीद हो जाएंगे मोदी। कहीं सी जगह फेंके जाएंगे जहां से फिर वापस वो आएंगे नहीं। और फिर अगर मोदी नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर भाजपा थोड़ी कमजोर होगी। जो भी नया, देखिए ये कहने की बात है, मैं कह रहा हूं तो कई लोगों को लग रहा है कि अरे क्या यार मोदी जी को इतना बड़ा मत बना दो। मोदी के आने के बाद से भाजपा में एक जबरदस्त अनुशासन आया था जो 10 सालों में थोड़ा कमजोर हुआ। या आप इसे इस तरह से लीजिए, इतना ना कॉन्फिडेंस हो गया कवर ड्राइव खेलते तेंदुलकर कि उसी कवर ड्राइव में फंस जाते हैं अब, क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी आपकी हो जाती है कि आप बॉल मिलते ही कवर में मार दीजिए। और साथ वो स्लिप लगा के रखता था ऑस्ट्रेलिया कि कितनों दूर मारिएगा अच्छा शॉट, वहां पकड़ा जाइएगा। अच्छा शॉट मारा आपने लेकिन सीधा हाथ में गया। यही रणनीति कहीं ना कहीं मोदी के खिलाफ विपक्ष की काम कर गई। और सबसे ज्यादा अगर किसी को मिलना चाहिए क्रेडिट तो वो है अखिलेश यादव। तेजस्वी यादव ने तो मिट्टी पलीत कर दी, मैं उस पर भी आऊंगा। तेजस्वी यादव खुशी क्यों नहीं मना रहे हैं? तेजस्वी यादव एक भी पटाखा क्यों नहीं फोड़े? कांग्रेस पटाखे फोड़ रही है, अखिलेश यादव पटाखे फोड़ रहे हैं, पूरा विपक्ष पटाखा फोड़ रहा है, खुशी मना रही है, ममता फोड़ रही है, तेजस्वी यादव कहीं नहीं बम फोड़े। उसका एक कारण है, पहले तो अखिलेश की बड़ाई हो जाए। अखिलेश ने मैन टू मैन भाजपा को रोक दिया, वरना जिस जगह भाजपा की सरकार है पूरी बहुमत में, यूपी में, वहां दूर दूर तक अखिलेश का आने का संभावना नहीं था इस प्रचंडता से। कांग्रेस को भी अखिलेश ने जबरदस्त मदद किया और आज अखिलेश की रणनीति की वजह से वहां
नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों के बीच में एक जबरदस्त विवाद उत्पन्न हो गया है। आज विधानसभा में भी जब लड़ने जाएंगे तो हो सकता है कि भाजपा के लोग बदला लेना चाहे योगी से, परिस्थितियां विकट हो सकती हैं। यहां से भाजपा या तो 400 पार सही में कर जाएगी आगे चल के, या यहां से भाजपा और डाउन जाए, खत्म, कहानी खत्म। सबको समझ में आ गया कि भाजपा की कमजोर कड़ी यही है, ऐसे भाजपा को रोकना है। और इस रणनीति पर बाकी दल भी काम करेंगे, लेकिन जहां अखिलेश ने यह काम किया वहीं बिहार में तेजस्वी यादव ने क्या किया। कितनी सीटें लड़ी थी राजद भैया? 26 लेके गए थे, 3 दे दिया उन्होंने। 3 दे दिया वीआईपी को। तो मैं तो वीआईपी को नहीं मानूंगा। मैं मानूंगा कि वो 26 की 26 आरजेडी ने ही तय किया, क्योंकि वीआईपी के नेताओं से मैं बात करता था, कहते लालू यादव का दबाव है, लालू यादव का दबाव है, तो दबाव में ही रहो। तो इसीलिए हमने विश्लेषण भी नहीं किया मलाह का। हम बात करेंगे केवल तेजस्वी की। तेजस्वी यादव ने बिहार के 26 अपनी सीटें और कांग्रेस की बची हुई सीटों पर और लेफ्ट की कुछ सीटों पर तो खैर अच्छा प्रदर्शन था, लेफ्ट के फैसले भी अच्छे थे, तो लेफ्ट पर तो मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन कांग्रेस और राजद ने जो किया, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव ने जो फैसले लिए हैं, उन फैसलों ने बिहार में भाजपा को और जदयू को मौका दे दिया कि जो पूरे देश में कमज़ोर हो रही थी, वो बिहार जैसे राज्य में जहां भाजपा को हर बार पटकना पड़ता है, पटकनी खानी पड़ती है, वहां पटकनी नहीं पड़ी। 30 सीट जीत कर आ गई भाजपा, और ये 30 सीटें केंद्र में सरकार बना रही है। इन 30 सीटों की वजह से नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वरना इन 30 सीटों को माइनस कर दिए तो क्या होता है? आंकड़ा 270 से नीचे चलाता है, 210 आ जाता है। बताइए क्या परिस्थितियां होंगी। इन सीटों की महत्ता कितनी है, ये इस बात से अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार रातों रात सबसे मोस्ट वांटेड नेता हो जाते हैं। इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव, सब रोमियो की तरह पीछे लगे हुए हैं, मीम्स वायरल हो रहे हैं। जैसे घर का कोई बेटा जब बीपीएससी या यूपीएससी क्रैक करता है तो दुलारू हो जाता है, माँ खीर खिला। 5 साल तो जब वो मांगता है कि फीस जमा करना है, कोचिंग का किताब लेना है, तब माँ बाप सब स्कोल्ड करता है उसको। लेकिन जैसे ही यूपीएससी क्रैक कर लेता है, पूरा मोहल्ला उसको कंधे बिठाता है कि हमारे मोहल्ले का है भाई। तब ये एनडीए के क्रैक करने वाले हो गए। गलती से क्रैक हो गया या जैसे क्रैक हुआ हो, यूपीएससी तो क्रैक नीतीश कुमार ने कर दिया है। और इसकी वजह से सब, देखिए बाकी चीजें अपनी जगह पर है। नरेंद्र मोदी के साथ तो वो गठबंधन में ही थे, और आज उन्होंने अपना जो समर्थन पत्र है और टीडीपी ने जमा कर दिया राष्ट्रपति के सामने। तो एक बात तो तय है कि समर्थन देकर इन्होंने एनडीए को अपना कर्ज जो था 2020 वाला निभा दिया। शक आज भी है कि नीतीश कब तक रहेंगे इसमें। लेकिन जिस तरीके से एनडीए खास तौर पे, कांग्रेस ने तो बहुत नहीं कुछ कहा, तेजस्वी यादव जिस तरीके से पीछे पड़ गए, बार बार भाई वीरेंद्र हों या मनोज झा हों या तेजस्वी खुद ही हों, उस एरोप्लेन में जिस तरीके से तेजस्वी यादव आकर बगल में बैठ गए नीतीश कुमार के, इससे तेजस्वी यादव का कद कोई बढ़ नहीं गया। तेजस्वी यादव 2020 में जो गलती किए थे वही गलती 2025 में करने जा रहे हैं। अभी भी अखिलेश सिंह के सामने इनकी परिपक्वता बहुत कम है, साफ दिखती है, और इस परिपक्वता में इन्होंने एक छोटी गलती फिर कर दी। नीतीश कुमार के बगल में बैठकर, नीतीश कुमार के आगे पीछे कर ये जो वोटर है वो समझ जाता है इस चीज़ को कि आज नीतीश कुमार का स्टॉक न बढ़ रहा है, तेजस्वी स्टॉक क्या बढ़ा? नीतीश कुमार के आगे पीछे तेजस्वी कर रहे हैं और इंडिया कर रही है। लग्गू की एक लग गई परिभाषा, इंडिया गठबंधन कर रही है, सब कर रहे हैं, तो इससे तेजस्वी का स्टॉक थोड़ी बढ़ रहा है, इससे तो नीतीश कुमार का स्टॉक बढ़ रहा है कि नीतीश के बिना काम नहीं चलेगा आपका। और आपने कैसे नीतीश कुमार को छोड़ दिया था? संयोजक बनाने लेके गए थे और खाली मुंह हाथ वापस आए। आप ही से नीतीश कुमार नाराज हुए थे ना, बिहार में सरकार तक गिरा दी नीतीश कुमार ने, आपको बाहर कर दिया सत्ता से, क्या नहीं कहा आपको? और आज फिर आप किस मुंह से चले गए नीतीश कुमार के पास? नीतीश कुमार गए तो कहा आप थोड़ी गए थे कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए। आज भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पास गए तो जो देना था वो तो कांग्रेस को देना है। नीतीश कुमार के पास तेजस्वी यही मांगने गए थे ना कि बिहार में एक बार फिर से हम एक हो जाते हैं, हम फिर से एक होकर बिहार में भाजपा को बाहर कर देते हैं। और आप देखिए, प्रधानमंत्री बनाने की क्षमता लालू यादव के हाथ में नहीं है। वो टीका लगा सकते नहीं, पहले भी नहीं था, टीका वो लगा सकते हैं। ये बात तो नीतीश समझ रहे हैं ना, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि 2017 में जब टीका लगाया गया दही का उनको, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं तेजस्वी लालू की बात मानकर चले गए केंद्र में? क्योंकि वो जानते थे कि लालू यादव मुझे क्या देंगे, इनके पास खुद क्या है, अपने बेटे के लिए तो मेरे पास आते हैं, हमको ही कैसे कांग्रेस से बनवा देंगे। और जब यहाँ पे पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई तो आपको याद होगा भैया, नीतीश कुमार ने दूल्हा बदल दिया, तेजस्वी यादव लालू यादव ने दूल्हा बदल दिया था।
तुरंत कह दिया कि राहुल गांधी जी की अब शादी होनी चाहिए, अब तो इनको आगे बढ़ाना है। और नीतीश कुमार यहीं समझ गए थे और नीतीश कुमार ने यहीं से यू टर्न ले लिया। वो हर जगह गए, मन जहाँ जहाँ उनको बुलाया गया वो गए, बेंगलोर गए, लेकिन गए, दिल्ली वो गए, भांपते रहे। देखा था गमना, वो गमते रहे कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। और अंत में देख लिया उन्होंने कि ये सब कहीं जाए वाला ना हवा, ये सब गड़बड़ा जेतवा। उन्होंने कहा कि चल अब वापस। दोनों पिता पुत्र को, लालू यादव और तेजस्वी यादव को, बेंगलोर में वहीं छोड़ दिया और अपने प्लेन लेके वापस आ गए, चार्टर प्लेन। यही सारा काफी था, वही सारा काफी था कि आप अब नहीं चल पाइएगा नीतीश कुमार के साथ। 2 दिन तक ये खबरें चली थी, नीतीश नाराज हुए। अंत में उनके तरफ से लोगों ने आके सफाई दी, नाराज नहीं, उनके जगह काम था, बिहार में कुछ काम था इसलिए पहले आ गए। अब मजेदार बात पे आते हैं, सबसे मजेदार बात पे इस विश्लेषण के, जिसकी वजह से कई लोग कमेंट में अच्छा बात लिखेंगे। ये बताइए भैया, तेजस्वी यादव और बाकी सभी नेताओं को बिहार में 25 का मुख्यमंत्री कौन बनता आपको नजर आ रहा है, जो मीडिया परसेप्शन से? वो तो नीतीश कुमार ही अगर रहेंगे राजनीति में तो वही बनेंगे। और उधर से हमको लगता है जो किधर से, मतलब आरजेडी कैंप से। हाँ, आरजेडी कैंप से तेजस्वी, आरजेडी महागठबंधन कैंप से तेजस्वी अनडाउटेडली। और जो वर्तमान स्थिति पूरे देश में हुई है, इस पर तो यही ना अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब बिहार में आसानी से तेजस्वी यादव सरकार बना लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, बेटर सेड देन डन, उल्टा। ये बताइए तेजस्वी यादव ने कितनी सीटें लड़कर कितनी सीटें जीती? आरजेडी की बात कहें तो 23, लेकिन उन्हें मिली थी 26, जिसमें 3 दिया वीआईपी को। वीआईपी के भी कैंडिडेट यही तय किए थे। तो 26 में 4 तेजस्वी ने जीती। 26 में से 3 अगर हटा भी देते हैं बेनिफिट डाउट देके, तो 23 में से 4 सीटें ये जीते हैं। कितनी सीटों का नुकसान हुआ है? 19 का। और पिछली बार कितनी सीटें हारे थे? पिछली बार तो सब हार गए थे, एक मात्र 39 एनडीए जीता था और एक कांग्रेस, टोटल हार गए थे, 0 था। 40 में 0 2019 में, और 40 में 4, यानी 10% मात्र। 10% पास मार्क होता है क्या? 33 कम से कम 33 तो लड़े ही नहीं थे, लेकिन 33% भी आ जाता तो काम चल जाता। ऐसी स्थिति में ये बताइए कि 4 सीटें ये जीतते हैं, और दूसरी तरफ हम जाते हैं, अब चलते हैं चिराग की तरफ। मैं मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और किसी और की बात नहीं करूंगा भाजपा की, मैं नीतीश की भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार, मैं देख रहा हूं, मुझे जो दिख रहा है, नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं। समय आ गया है, केंद्र की राजनीति में चले गए और उनके पास ताकत आ गई है। अब वो मोदी से जो चाहते हैं लेना वो ले लेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिल जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। कहीं पे खबरें भी चल रही हैं। ये लड़ाई अब नीतीश की 2 ही डिमांड रहेगी, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा और 2025 में मेरा ही नेतृत्व। डिप्टी सीएम वगैरह, डिप्टी पीएम वगैरह, ये सब भी संभावनाएं हैं। अमित शाह की जगह कुर्सी मांग सकते हैं। जो नीतीश कुमार के लिए बेहतर होगा, नीतीश फैसला ले सकते हैं, उनको उतनी ताकत अब आ गई है। अब यहाँ से बिहार में एक्चुअल लड़ाई किसकी आपको दिखती है? बिहार में अब चिराग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चिराग भर से तेजस्वी हो सकता है। एनडीए में चिराग की क्योंकि एक महत्व हो गया है। नीतीश कुमार जितने अब चिराग पासवान को अंडरमाइन नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जितने ही उनसे दूरी बनाए हुए थे, उतनी ही नजदीकियां उनकी हो गई। और अब तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान में रिश्ता हो गया दोनों पार्टियों में। अशोक चौधरी और उनकी जो बेटी है, दोनों का रिश्ता चिराग पासवान से अब हो गया है। चिराग पासवान की वो एमपी हैं, बहन बोलते हैं उनको, और अशोक चौधरी तो जदयू में एक बड़ा स्थान रखते ही हैं। दिनेश सिंह की पत्नी एमपी हैं, दिनेश सिंह जदयू में है। अब इन दोनों पार्टियों का अनुराग से संबंध हो गया है, ये टूट नहीं सकता है। और अगर टूटता भी है तो बड़ा असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी एनडीए के लिए बिहार में। ऐसे में आप देखिएगा, जहां तेजस्वी यादव आगे पीछे कर रहे हैं नीतीश के, वहीं अपने सांसदों के साथ आशीर्वाद लेने सुबह सुबह पहुंचते हैं। और वो भी कहने पर ही पहुंचे हैं मोदी के कि थोड़ा नीतीश जी पर नजर रखिएगा, कि देखिए नीतीश जी का हाव भाव देखिए, सब ठीक है ना, बुलाइए उनको वहाँ एनडीए के बैठक में आए, वो गड़बड़ाए नहीं। और फिर वही होता है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को एक हमेशा कॉरिडोर ऑफ जो सर्टेनिटी वो दिया जाएगा। इस बार भाजपा नीतीश कुमार को दबाव में डालने की कोशिश नहीं करेगी। ऐसी परिस्थितियाँ पहले भी नहीं बनने वाली थी इस गठबंधन के बनने के बाद दोबारा, और अब भी ऐसा बनता दिख रहा है, क्योंकि नीतीश के पास अब उतनी बड़ी ताकत है। लेकिन तेजस्वी यादव के समानांतर, जहाँ तेजस्वी यादव ने 4 ही सीटें जीती हैं, चिराग पासवान कितना जीते हैं? 5 में 5, जिसको मैट्रिक और इंटर में जब 100 नंबर आता है तो कहा जाता है डिस्टिंक्शन।
तो चिराग पासवान ने 5 सीटें जीती हैं, आप 5 ही पर लड़ी। 5 ही पे लड़े थे। पिछली बार क्या था? पिछली बार 6 पे लड़े थे और जीते कितना थे? शायद 6। एक बात बताइए मुझे कि एक व्यक्ति 23 सीटों में 4 जीतता है और एक 5 में 5 जीतता है। आपके हिसाब से ज़मीन पर, कागज़ पर, हर जगह जनता के बीच कौन ज़्यादा पॉपुलर है? चिराग पासवान। और चिराग पासवान के जितने प्रत्याशी हैं उनका अंतर आप देख लीजिए केवल। आप ये बता दीजिए कि चिराग पासवान ने कितने अंतर से चुनाव जीता है और जो आरजेडी है वो कितने अंतर से चुनाव जीत रही है? देखिए, चिराग पासवान की जो संभवी चौधरी है वो 1,87,537 वोट से जीती है। ये अकेले शाम्भवी जितना वोट से जीती है, हाँ। उसमें 3-4 सीट जीत गया लगता है आरजेडी। देखिए तो हाँ, अभय कुशवाहा 80,000 से, सुधाकर सिंह 30,000 से, तो दो मिला के 1,10,000 हुआ। और मीसा भारती 85,000 से 1,95,000 और ये अकेले 1,87,000। उसके बाद आगे बढ़ी है। फिर अरुण भारती जो चिराग के जीजाजी है 1,12,482। चिराग पासवान खुद जीते हैं 1,70,000 से अधिक वोटों से। राजेश वर्मा जिनको नया उम्मीदवार कहा जाता था, जिनको हराने के लिए तेजस्वी मंच पे एक तरफ कैसर को, दूसरी तरफ मुकेश सहनी को लेकर गए थे। त्रिमूर्ति हो गया था। हाँ, मैं एक नाराज एक हारा हुआ उसी जगह एक बीच में जो लड़ने गए थे तो वो जीते हैं 1,61,000 वोट से। बताइए, हमने कहा था खगड़िया जीत रहे हैं आराम से, थोड़ा वीणा देवी मुझे सकता, लेकिन वो भी कंफर्टेबली जीत गए 90,000 के आसपास से जीती है। और आप आ जाइए आरजेडी पर। आरजेडी का तो आप सुन के आश्चर्य, जो लालू यादव का क्षेत्र है, जहाँ दानापुर, मनेर, मसौढ़ी, जो यादवों का गढ़ कहा जाता है, जहाँ तो वहाँ वो जीती है 85,000 से। मैं तो फिर भी कहूँगा मीसा भारती ने रिकॉर्ड बना दिया। मीसा भारती को तो टिकट देने के ढेर लोग पक्षधर नहीं थे, परिवार में भी विवाद था, लेकिन फिर भी मीसा भारती ने सब परिवार के लोगों को आईना दिखा दिया कि जरूरी नहीं है कि लड़के ही परिवार में। लेकिन मीसा भारती एक चीज़ है, परिवार का सहयोग नहीं मिला उसे। वही तो मैं कह रहा हूँ, भाई का भी सहयोग नहीं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि लड़के ही नहीं, लड़कियां भी मान बढ़ा सकती हैं पिता का। तेजस्वी यादव एमपी का चुनाव लड़ते तो पता नहीं क्या उनका होता। अखिलेश वाली बात इनमें नहीं है, मैंने कहा था। अखिलेश तो पति पत्नी चुनाव लड़के जीत गए। दोनों, डिम्पल भी। आप क्यों नहीं लड़े? आप भी लड़ते। आपकी नजर तो अटके हुई है वहां पर, बिहार की कुर्सी पर, और उस कुर्सी का रास्ता नीतीश कुमार के पेट से होके जाता है। तो आप नीतीश कुमार के पेट से लगे हुए हैं। उसकी चाबी नीतीश कुमार के पास है और नीतीश कुमार ने चाबी तालाब में फेंक दिया है, जो जाके तुम ढूंढते रहो। और ये सुरेंद्र यादव 1,42,000 इन्होंने इज्जत बचा ली। अभय कुशवाहा 79,000, ये भी जीतकर इन्होंने इज्जत बचाई है। और सुधाकर सिंह बक्सर वाले 30,000। मतलब जितना इनके चारों कैंडिडेट हैं उतना हमको लगता है जो एलजेपी के 2 कैंडिडेट मिला के काम हो जाएगा। ये वोट शेयर है। मैं फिर कहूँगा, यहाँ देखिए कुछ बढ़िया चलाक लोग कमेंट क्या करेंगे, बहुत जो चलाक नहीं पढ़ के PhD हो जाते हैं, वो लोग लिखे हैं कमेंट में, ए मिश्रा, लोकसभा और विधानसभा अलग अलग होता है, बोल देना अपने चिराग को कि विधानसभा में आके फरियाल है। तो तू बिहार छोड़ के थोड़े जा रहा है, बिहार छोड़ के थोड़े जा रहा है। 5 सीट जब जीत गया चिराग पासवान, 30 सीट तो 30 सीट तो विधानसभा में उसकी होती है। 5 सीट पर 5 प्रति लोकसभा के हिसाब से 30 सीटें तो ऐसे होती हैं। और चिराग पासवान 35 सीट में पिछली बार मान नहीं रहे थे। तो अब 40 सीटों पर तो तेजस्वी को चिराग पासवान से फरियाना है। 243 में से 40 सीट पे कम से कम, जो मेरा आकलन है, मैं अंदाजा, मेरी गलत भी हो सकती है, 50 मांग सकते हो, 60 मांग सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 40 सीटों से कम चिराग पासवान को इस बार मिल नहीं सकती हैं, जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। भाजपा का वोट प्रतिशत जिस तरह से इस बार गड़बड़ाया है और एमपी जितना कम हुए हैं, भाजपा अपनी सीटें कम करने पर मजबूर हो जाएगी विधानसभा में। लेकिन चिराग पासवान इन 30-40 सीटों पर सीधी सीधी चुनौती देने वाले हैं तेजस्वी यादव। इसका एक और बड़ा कारण है, यादव के अलावा मुसलमान की मैं बात नहीं करूंगा। मुसलमान तो किशनगंज में तो दवाई दे रहा था, वो तो कटिहार में जो दवाई हो रहा था वो तो समझ ही रहे थे। किसी की पार्टी का तो लग रहा था कि जीत ही गए लगभग, जदयू के मास्टर मुजाहिद आगे निकल गए थे। और अंत समय में गड़बड़ाया है। चल ठीक है, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन यादव, एक जाति जो तेजस्वी यादव के लाख कमी उनमें हो, लेकिन उन्हें हीरो बनाए रखेगी, वो है बिहार में यादव।